एक सिलेंडर से खाना बनाने वाली पड़ोस ने। मधु ने जब से न्यूज में सिलेंडर की किल्लत के बारे में सुना था, उसका बीपी बढ़ता जा रहा था। आने वाले दिनों में उसकी बेटी की शादी थी, जिसके चलते उसको अब और भी ज्यादा टेंशन होने लगी थी। ये देखकर उसकी बेटी रानी उसको शांत करवाते हुए बोलती है, माँ, आपके ऐसे टेंशन लेने से क्या सिलेंडर की समस्या खत्म हो जाएगी? बताओ। तो और क्या करूं? अब तू ही बता, शादी में इतने लोगों का खाना मैं चूल्हे पर थोड़ी बनवाऊंगी। अरे हो जाएगा इंतजाम, आप चिंता मत करो, भैया भी तो लगे हैं ना इंतजाम करने में, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। रानी अपनी माँ को संभाल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी भाभी कोमल चाय लेकर आती है। ये देखकर मधु का पारा और भी हाई हो जाता है। अरे बहू, तू क्यों मेरे खून को उबाले दे रही है? देख नहीं रही कि सिलेंडर की इतनी किल्लत है? ऐसे में तू चाय बनाती जाएगी तो ये घर वाला सिलेंडर भी जल्दी खत्म हो जाएगा। माँ जी, आपकी टेंशन को खत्म करने के लिए मैंने चाय बनाई है, आप उल्टा मुझे ही सुना रही हो। बेचारी मधु अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान थी, तो वहीं उसके मोहल्ले में अलग ही खुराफातें चल रही थी। पड़ोस ने अपने घर की गैस बचाने के लिए एक दूसरे के घर में जाकर बैठने के बहाने चाय पीकर निकल लेती थी। एक शाम अपनी परेशानी बांटने मधु अपनी पड़ोसन रोशनी के घर जाती है, जहां मधु के घर में आते ही रोशनी मन ही मन बोलती है, लो भाई, आ गई मधु भी आज चाय पीने के लिए। एक तो गैस की किल्लत के चलते मैं खुद दूसरों के घर चाय पीकर आ रही हूँ, उस पर से अब मेरे घर भी ये तरीका आजमाने मेरी पड़ोसन आ गई। कैसी हो रोशनी, सब कुछ सही चल रहा है? कहाँ सही चल रहा है मधु, तू तो जानती है ना आजकल गैस की कमी के चलते कितनी परेशानी हो गई है। मेरे घर में तो अब 3 टाइम की जगह एक ही टाइम खाना बन रहा है और पूरा दिन वही खाना माइक्रोवेव में गर्म करके खा रहे हैं। अच्छा, वैसे इस किल्लत ने सभी को परेशान कर रखा है। हाँ, वही तो आग लगे उस ड्रम को जो ये लड़ाई झगड़ा करा के हमारा नुकसान करा रहा है। कौन से ड्रम को? अरे वही कलमुहा, अमेरिका का गोरा। अच्छा ड्रम, वो कलमुहा नहीं गोरा मुंह है। वैसे लड़ाई कहीं भी हो उसका असर पूरी पृथ्वी पर पड़ता है, ये तो पता चल गया। आगे से ऐसी परिस्थिति के लिए पहले से तैयार होना पड़ेगा। हाँ बहन, ये तो है। अच्छा तू बता, चाय पिएगी? वैसे मैंने तो पीनी नहीं है, लेकिन मैं तेरे लिए बनवा देती हूँ। नहीं नहीं रोशनी, इतनी परेशानी में मैं क्यों तुझे चाय बनवाने के लिए बोलूंगी? वैसे भी मुझे चाय से अब नफरत सी हो गई है। चल चलती हूँ मैं। शुक्र है। मधु अपने घर आ जाती है। शादी के दिन पास आ रहे थे, लेकिन सिलेंडर का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। एक शाम मधु का बेटा रोहन उसके लिए खुशखबरी लेकर आता है। माँ कहाँ हो? जल्दी आओ, मैंने आपकी सबसे बड़ी परेशानी का हल कर दिया है। मधु जल्दी से हॉल में आती है। माँ, मैंने ना शादी के लिए सिलेंडर का इंतजाम कर लिया है। थोड़े महंगे पड़े हैं, लेकिन इंतजाम हो गया। शादी से एक दिन पहले सारे सिलेंडर आ जाएंगे घर पर, आप चिंता मत करो। सच में? तूने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी बेटा। अब कम से कम मैं बेटी की शादी की तैयारियां खुले मन से कर पाऊंगी। मधु रानी की शादी की तैयारियों में लग जाती है। गैस की किल्लत होने की वजह से सभी रिश्तेदार भी शादी से हफ्ता भर पहले ही मधु के घर आ जाते हैं, ताकि खुद के घर में खाना न बनाना पड़े। अभी तो घर वाले सिलेंडर से काम चल रहा है, मेहमानों के लिए खाना, पानी, चाय सबका इंतजाम हो पा रहा है, लेकिन जल्दी ही ये खत्म हो गया तो क्या करेंगे हम? माँ जी, मैं एक काम करती हूँ, छत पर चूल्हा बना लेती हूँ और एक इंडक्शन भी मंगवा लेती हूँ। चाय पानी उस पर बन जाएगी और खाना मैं चूल्हे पर बना लूंगी। पर बहू, चूल्हे पर इतना सारा खाना कैसे बनाएगी तू अकेले? माँ जी, सब्जी गैस पर बना लूंगी, रोटियां चूल्हे पर सेक लूंगी। कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे सिलेंडर की खपत कम हो। कोमल अपने घर की छत पर चूल्हा बना लेती है और घर आए मेहमानों के लिए उस पर ही रोटियां और बाकी छोटी मोटी चीजें बनाने लगती है। दिन की सड़ी धूप में कोमल मेहमानों के लिए चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। पड़ोस के घर की छत पर रोशनी अपने सुखाए कपड़े लेने आती है, तो कोमल की ये छत पर देखकर बोलती है, अरे कोमल बहू, इतनी धूप में तू चूल्हे पर रोटी क्यों बना रही है? अरे आंटी, वो गैस की कमी का तो आपको पता ही है, और घर में मेहमान इतने हो गए कि गैस पर सब कुछ बनाना मतलब 2 दिन में खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं रोटी चूल्हे पर सेक रही हूँ 3 टाइम की, ताकि गैस बचा सकूं। अरे बेटा, तो कुछ टेंट वगैरह लगवा लेती, धूप में तो तुझे खुद ही चक्कर आ जाएंगे। नहीं आंटी, कर लूंगी मैं। टेंट कल लगेगा ही, तब लगवा लूंगी, आज कर लेती हूँ ऐसे ही। बताओ, शादी में अभी 3-4 दिन है, इतनी जल्दी ये सारे रिश्तेदार क्यों आ गए? थोड़ा सोचना चाहिए खुद को, लड़की की शादी है। खैर बेटा, ध्यान रखियो अपना। कोमल बेचारी अपनी ननद रानी की शादी के लिए और इस मुश्किल वक्त में अपनी सास को टेंशन ना हो, इसके लिए धूप में रोटियां बनाकर सभी मेहमानों को खाना खिला रही थी। बेचारी इतनी धूप में सबके लिए रोटियां बना रही है। अब शादी वाला घर है, ऊपर से लड़की की शादी, थोड़ा तो मेहमानों को भी सोचना चाहिए ना कि ऐसे मुश्किल समय में घर वालों की मदद करें,
न कि उन पर बोझ बने। बेचारी कोमल। अरे रोशनी, ऐसे मत बोल। मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। तेरी ऐसे बोल से सब गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा होते हैं तो हो जाए मधु, लेकिन मैं जो कहती हूँ मुंह पर कहती हूँ। मैं तो कह रही थी बर्फ मंगवाई थी तूने, वो बाहर आ गई है, बता दे कहाँ रखवानी है। रोशनी के ताने घर आए मेहमानों को बड़े चुभते हैं, लेकिन उसके बाद वो कोमल की हालत भी समझते हैं, जिसके बाद सभी अब कोमल और मधु की मदद के लिए आगे आते हैं और घर के कामों की जिम्मेदारी कोमल पर से कम हो जाती है। तो वहीं शादी के 2 दिन पहले रोहन के पास एक कॉल आता है। ऐसा मत बोलो भैया, आप जानते नहीं हो, अगर आपने ये नहीं किया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने तो आपको डबल पैसे भी दिए। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? माँ, गैस वाले का, जिससे मैंने सिलेंडर लिए थे ना शादी के लिए। वो अब कह रहा है कि सिलेंडर नहीं मिल पाएंगे। वो उनके यहाँ पुलिस ने छापा मारकर सारे सिलेंडर जब्त कर लिए, अब वो नहीं दे सकता। मधु को तो ये सुनकर ही चक्कर आ जाते हैं। पूरे मोहल्ले में सबको पता चल जाता है कि शादी के लिए सिलेंडर का इंतजाम नहीं हुआ, जिसके बाद रोशनी और मोहल्ले की और भी औरतें मधु के घर आती हैं। मधु, तू ठीक तो है ना? कैसे ठीक रहूं रोशनी, बेटी की शादी है और सिलेंडर नहीं है। शादी में बारातियों के लिए खाना कैसे बनेगा? कितनी बेइज्जती होगी मेरी, और मेरी बेटी को पूरी जिंदगी इस चीज के ताने मिलेंगे कि हम उनके लिए खाने का इंतजाम न कर पाए। एक तो वो लोग वैसे ही समय को देखते हुए बस घर के लोगों के साथ बारात लेकर आ रहे ताकि हमें ज्यादा परेशानी ना हो। मधु बहन, तो परेशानी होगी भी नहीं। देखो, शादी में 2 दिन है, ऐसे में हम सबके घरों में भी 2 दिन खाना बनेगा और गैस इस्तेमाल होगी। तो हमने सोचा है कि क्यों ना हम सभी पड़ोस ने मिलकर एक सिलेंडर से सभी के घरों का खाना बना लें और अपने अपने सिलेंडर हम तुम्हें शादी के खाने के लिए दे दें। क्या सच में? लेकिन एक सिलेंडर से कैसे सभी के घर का खाना बनेगा? मतलब सब लोग अपने घर में अलग अलग खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो कुछ दिन सभी एक जैसा खाना खा लेंगे तो क्या हो जाएगा मधु बहन? और पड़ोसी होते क्यों हैं? इसीलिए तो कि मुसीबत में काम आ सके, है ना? और बेटी की शादी है, रानी सिर्फ तेरी नहीं हमारी भी बेटी है, तो हम सब मिलकर तेरा इस मुश्किल घड़ी में साथ देंगे। हाँ। अपने पड़ोसियों को अपनी मदद के लिए आगे आता देखकर मधु की आंखें भर आती हैं। अब उस दिन सभी पड़ोस ने मधु के घर एक ही सिलेंडर से मिलकर बहुत सारा खाना बनाती हैं, जिससे न सिर्फ मधु के घर और उसके मेहमानों के लिए खाना बनता है, बल्कि आसपास के 5 घरों का खाना भी एक ही सिलेंडर से बनता है। और शादी के लिए सभी अपना अपना सिलेंडर मधु को दे देती हैं, जिससे शादी भी धूमधाम से हो जाती है। अब ये सिलसिला यूं ही चलता है जब तक कि सिलेंडर की किल्लत खत्म नहीं होती। तब तक सारी पड़ोस ने मिलकर एक ही सिलेंडर से खाना बनाती और हंसते खेलते इस मुश्किल समय का सामना करती हैं।